हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आज का हम लोग का टॉपिक है भारत की स्थिति। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूरे विश्व में भारत की क्या स्थिति है भौगोलिक दृष्टि से। देखिए, हम लोग ने जो जियोग्राफी का जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था अक्षांश व देशांतर रेखाएं। पूरे ग्लोब में ये देशांतर रेखा है और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में देखा था। तो अब हम लोग देखेंगे ये ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। तो हम लोग इस ग्लोब में भारत की स्थिति देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है तो किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे नेपाल है, ये नेपाल है, नेपाल किस देश के साथ नेपाल के साथ साझा करने वाले देश कौन से, यूपी, यूके और ये बिहार है और वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अब हम लोग चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग आज का टॉपिक है भारत की स्थिति। गाइस, यदि आप लोग चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। देखिए, ये जो भारत की स्थिति देखना है तो देखिए पहले हम लोग ग्लोब बना लेते हैं। इस ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है पहले वो देख लीजिए। ये क्या है, 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। पिछला हम लोग का जो जियोग्राफी का जो फर्स्ट लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर ही था अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो देखिए, अब ये भारत की स्थिति अपने को ग्लोब में देखना है। तो क्या कैसे देखेंगे, ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब देखिए, भारत, आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है कर्क रेखा पे स्थित है और कर्क रेखा भारत को समान दो भागों में बांटने का काम करती है। तो भारत की ये स्थिति है, ये स्थिति है। ये आपको पता होना चाहिए, ये भारत की स्थिति है। ये जो भारत है, ये जो दिख रहा है इसकी स्थिति ये है। कुल मिला के जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जा रही है। तो मैं यहाँ पे कर्क रेखा खींच देता हूँ। ये गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो देखिए, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ब्लैक से कर देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ब्लैक चल नहीं रहा है तो देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं डार्क कर देता हूं। देखिए, पहले जो ये जो कर्क रेखा है, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल बीच से होकर जा रही है। तो उस पोजीशन को पहले हम लोग देखते हैं। पहले ये क्या हुई, गुजरात से एंटर की, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। ये देखिए झारखंड जो लिखा हुआ है, जो 2000 में बिहार से अलग हुआ था, ये झारखंड है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। अब देखिए, अब हम लोगों ने भारत की स्थिति देखी। अब देखिए इस भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या होगी। तो देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। ये देखिए, भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब ये यहां से और ये यहां तक, इसका हमें अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो ये जो हम लोगों ने बताया था, ऐसा कुछ भारत का जो स्थिति था, सपोज ये भारत है, सब एग्जांपल। तो ये वाला स्थिति और ये वाला स्थिति, मतलब कि ये भारत है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु और इसका सबसे उत्तर वाला बिंदु। तो ये जो जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से एंड हो रहा है, दोनों को स्थिति अपने को बताना है। और ये देशांतरी विस्तार, इसको बोलते हैं देशांतरी विस्तार, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8.34 उत्तरी अक्षांश। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। देखिए, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.34। अक्षांशीय विस्तार कहां से है, यहां से लेके यहां तक है, मतलब कि ये तमिलनाडु से लेके लद्दाख तक है। देखिए, पहले जब जब जम्मू कश्मीर और जब लद्दाख 2019 के पहले, 2019 में जब इनका विभाजन हुआ उसके पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही थे और राज्य थे। तो अभी क्या है, यूनिटरी टेरिटरी है, मतलब कि संघ शासित प्रदेश है।
तो जो उसका विस्तार है कहाँ से है, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर, मतलब अभी लद्दाख में। तो इसका देखिए 8.34, तो इसका दक्षिणी विस्तार हो गया, दक्षिण से उत्तर तक। तो इसका दक्षिण से उत्तर तक तो ये है 37.4, 37.4 सॉरी 6 है, 37.6, 37.6 इसका क्या है, ये अक्षांशीय है, मतलब कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? देखिए साढ़े मतलब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन आया क्या आया, आता ही है क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम इससे पूछा ही जाता है क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से देखना है, पूरा समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान लगा के सुनना है। देखिए भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का यदि अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो ये देखिए आप लोग के सामने है, क्या है, 8.34 उत्तरी अक्षांश से 8.34 उत्तरी अक्षांश से कितना है 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको याद होनी चाहिए, और याद क्या करना है, आप लोग 2 बार 3 बार देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया, 8.34 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए इसको हम लोग उत्तरी क्यों बोल रहे हैं, दक्षिणी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो विषुवत रेखा है ये कर्क रेखा है, भारत पूरा कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो कुल मिला के ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर है, तो विषुवत रेखा के जो ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग क्या बोलते हैं, ये जितना भी भाग है ये पूरा क्या भाग है, उत्तरी भाग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और ये वाला जो पूरा भाग है ये नीचे वाला, मतलब विषुवत रेखा, ये जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर वाला भाग जो है उसको बोलते हैं उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग है तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। और ये जो नीचे है तो इसको क्या बोलते हैं, ये नीचे है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी। वैसे ये होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ मतलब ऊपर और साउथ मतलब नीचे, तो इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। भारत जो है केवल और केवल क्या है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया, भारत क्या है, पूरी तरह से कहां पे है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका अक्षांशीय विस्तार है तो देशांतरी विस्तार भी होगा। ये देशांतर रेखा जो मैंने बताया था आपको, ये कर्क रेखा है, यहाँ पे भारत की स्थिति ऐसी है। तो ये देखिए जब ये यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार ये वाला, ये अक्षांशीय विस्तार है, तो ये भी तो देशांतरी विस्तार है, तो देशांतरी विस्तार भी तो होगा ना। तो अब देखिए देशांतरी विस्तार हम लोग देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखिए इसको 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 नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे देशांतरी विस्तार बताऊंगा, यहाँ से आता है, इसको नोट करिए। देखिए अब क्या है, देशांतरी विस्तार बताना मतलब ये पोजीशन से लेके आपको ये पोजीशन तक, तो ये जो है जिसका जो देशांतरी विस्तार है 68.7 पूर्वी देशांतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 68.7 पूर्वी देशांतर। और ये क्या है, ये है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बता रहा हूँ। पीसीएस और यूपीएससी में और पीसीएस में खास तौर से इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार से। तो जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान देके पढ़ेंगे। देखिए अब आपको समझ में आ गया कि कहां से 68.7 पूर्वी देशांतर से 97 पूर्वी देशांतर, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी गई होगी आई थिंक। और देखिए और एक और है जिसको हम लोग को बहुत ही ध्यान देके देखना है, कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा वो कहां से गुजरती है, ये
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको पहले ये इसको आप ऐसे डायग्राम बना के पहले 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, 34 ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, और ये 37 इसको यहाँ से कंफ्यूजन होगा आपको। इसको पहले आप लोग डायग्राम बना के इसको पहले आप लोग अपने नोट्स में बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कैसे बनाइए बता रहा हूं मैं, ऐसे ठीक है, केवल समझने के लिए डायग्राम को छोड़िए, चीजें कुछ कैसे समझने बता रहा हूं मैं। एक ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये बॉक्स में बंद कर दीजिए, बॉक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 8.34 है, 8.34 उत्तरी अक्षांश है ना, और ऊपर क्या है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या एक पढ़ने का तरीका होता है, नोट्स बनाने का तरीका होता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए ये जो पूर्वी देशांतर है इसको यहाँ पे लिख दिए 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, और उधर क्या है 97.25, इसको लिख दीजिए 97.25 पूर्वी देशांतर। तो इस टाइप से आप नोट्स में बना लीजिएगा। क्या इसको तो मैंने भी बताया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए आपको बनाया था, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चीजें यहां तक आपको समझ में आई होगी, इसको खास तौर से ये। अब देखिए एमपीपीसीएस में और सीजीपीएस पीसीएस में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो संभावना जैसे क्वेश्चन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो क्या पूछा गया था, एक एमपीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, कहां से गुजरती है। ऑप्शन में चार ऑप्शन में एक ऑप्शन था इलाहाबाद का नैनी, और यही राइट आंसर है। क्या है, इलाहाबाद का नैनी, इलाहाबाद का नैनी। ये एक जगह है जहां से जो 82.5 डिग्री जो कि हमारी मानक समय रेखा है वो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद का नैनी। और यदि इलाहाबाद नहीं देता है तो इलाहाबाद नहीं देता तो नैनी बस लिख देगा, या फिर इलाहाबाद बस कर देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब इसको आप समझ गए होंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, अगर आप लोग अभी भी नोट नहीं किए तो जल्दी से नोट करिए। इसको रहने दें। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये देखिए ये जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही क्या होती है, कर्क रेखा होती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। तो यहाँ पे एक टॉपिक डालिए, टॉपिक में भारत की ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए सीक्वेंस वाइज याद करिए, कभी भी कुछ भी नहीं भूलेगा। एकदम मैप बना के पढ़ने से क्या है, चीजें ज्यादा माइंड में रहती हैं। तो देखिए पहले जो इंटर किया तो कहाँ पे किया, गुजरात में। गुजरात के बाद देखिए कहाँ किया, तो गुजरात के बाद कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान के बाद कहाँ इंटर किया, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद इधर आ गई, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ कहाँ कौन से राज्य में इंटर किया, तो छत्तीसगढ़ में। शॉर्ट में लिखना हो छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ, तो झारखंड में।
अब झारखंड के बाद कहाँ इंटर किया, ये देखिए एक बार देखिए, गुजरात में, ये राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, अब झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ इंटर करिए। पश्चिम बंगाल के बाद इधर कंटिन्यू है, पश्चिम बंगाल के बाद देखिए त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा में गया, त्रिपुरा के बाद गया मिजोरम में। ठीक है, समझ में आया? कितने राज्य हो गए? एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। आठ है ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो अब देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं किनारे जाता हूँ, ये पहले राज्यों को आप नोट करिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, गुजरात में गया, फिर गुजरात के बाद राजस्थान में गया, फिर मध्य प्रदेश में गया, फिर छत्तीसगढ़ में गया, फिर झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इसको नोट करिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे क्या है कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हम पिछले लेक्चर जो हम लोगों का था अक्षांशीय और देशांतरीय, यदि आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको वीडियो देखिए, वो वाला वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे उसका बहुत यूज होने वाला है। तो इसको जो मैंने बताया अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक 8.34 से 37.6, 68.7 से 97. ये यहाँ से यहाँ तक 97.25 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ये जो मैंने बताया अगर वो वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पाक के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, चाइना के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य पूरी पूर्णतः भू आबद्ध हैं। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये यहाँ से क्या है, पाक शुरू हो जाता है, पाकिस्तान कहाँ तक है, ये यहाँ से क्या है, अफगानिस्तान। तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो भारत पाक के बीच में कौन सी सीमा है, तो वो है कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाक के मध्य, भारत पाक सीमा है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाक सीमा रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा में कंफ्यूजन हम लोग को आ जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक के मध्य है। अब देखिए, जब 1947 के पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अब भारत आजाद नहीं होता तो पाकिस्तान भी क्या था, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश है ये दोनों भारत के हिस्से थे। तो उस समय क्या था कि जो भारत था ये पूरा भारत यहाँ तक था, जिसे अखंड भारत बोलते थे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये डूरंट रेखा है, ये डूरंट रेखा है। तो डूरंट रेखा जो 1947 के पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य क्या सीमा थी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1947 के पूर्व डूरंट रेखा, 1947 के पूर्व जब हम लोग आजाद नहीं हुए मतलब आजादी के पूर्व डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा हुआ करती थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही 97 में हम आजाद हुए उसके बाद पाकिस्तान जब अलग हुआ तो अब जो वर्तमान में जो डूरंट रेखा है, वर्तमान समय में जो डूरंट रेखा है तो किसके मध्य है,
ये वाले डूरंट, ये है डूरंट रेखा। तो डूरंट रेखा किसके मध्य है? पाक और अफगानिस्तान के। देख के ही समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पाक और भारत और पाक के देखिए मतलब कि पाक की सीमा से भारत के कौन कौन से जिले लगते हैं, कौन कौन से जिले नहीं, कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो इसको आप पहले नोट करिएगा। तो देखिए पाक के साथ, पाक की सीमा के साथ, पाक की सीमा के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? देखिए पहला तो हो गया गुजरात, शॉर्ट में लिख देता हूं जीजे, गुजरात। दूसरा कौन हो गया? राजस्थान। तीसरा कौन हो गया? पंजाब। एकदम ध्यान से देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, प्लस जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। तो देखिए ये जो है ये राज्य नहीं है, ये क्या है? यूटीज है, यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित प्रदेश। अब यदि एग्जाम में आया कि पाक भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य पाक की साथ सीमा बनाते हैं, तो यदि राज्य बस आया, यदि राज्य आया तो कितने राज्य हो गए? 3 राज्य हैं, 3 राज्य और दो कौन है? 2 यूटी, संघ शासित प्रदेश है। तो समझ में आ गया होगा। देखिए 3 राज्य और 2 यूटीज, मतलब 2 संघ शासित प्रदेश पाक के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए पहले क्या था कि जो अफगानिस्तान था, ये इतनी सीमा थी, थोड़ी सी सीमा थी, जो कि अभी पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ है, लेकिन अभी कोई भारत के साथ इसकी सीमा नहीं है। लेकिन ये क्या है कि जो पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके साथ सीमा है। तो कुल मिला के अभी जो पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उसे भारत अपना हिस्सा मानता है। तो जो ये वाली सीमा है ये, तो पहले क्या करती थी? पहले जो था तो अब अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर के साथ आती थी। बट क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हुए तो किसके साथ सीमा अब साझा करती है? तो कौन सा? लद्दाख। तो यहाँ पे लिख देता हूं अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? तो लद्दाख से। और ये देखिए लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित प्रदेश है। तो हम लोगों ने पहला देख लिया, पहला पड़ोसी देख लिया पाक, दूसरा देख लिया अफगानिस्तान। अब तीसरा हम लोग का है, कौन सा है? चाइना। तीसरा कौन सा है? चाइना। तो देखिए चाइना देखते हैं, इसको पाक को मिटा देता हूं, इसको अगर नोट नहीं किया तो नोट करिए फटाक से। हम लोगों ने 2 ठो देख लिया है, कौन कौन सा? पाक और अफगानिस्तान। अब देखिए चाइना मतलब चीन। देखिए चीन के साथ पहला तो हो गया लद्दाख, जो कि क्या है? यूटीज है, यूनियन टेरिटरी है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, आप लोग लिखते चलिए हिमाचल प्रदेश। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा यूके मतलब उत्तराखंड, शॉर्ट में मैंने लिखा है यूके उत्तराखंड। तीसरा कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम शॉर्ट में मैंने लिखा सिक्किम, आप लिखिए सिक्किम। और फिर चौथा कौन सा है? सॉरी पांचवा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश मतलब एपी, इसको अरुणाचल प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश कर दिया हूँ। तो देखिए कि टोटल जो कुल राज्य लगते हैं, जो कुल राज्य तो कितने लगते हैं? 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसको लिख ही देता हूं मैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आपको पता होना चाहिए ये जो उत्तराखंड है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्तराखंड जो है 2000 में
2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो उन्हीं में से एक है। ये क्या था, 2007 तक जो इसका नाम था उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम था उत्तरांचल। 2007 तक कभी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। उत्तरांचल कब तक नाम था, 2007 तक नाम था। अभी क्या हो गया, 2007 के बाद उत्तराखंड हो गया। और ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, 5 राज्य हो गए। तो उस 5 राज्यों में से एक क्या है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग को कितना हो गया, पहला तो हो गया पाक, पाक हो चुका, अफगानिस्तान हो चुका, प्लस अभी हम लोगों ने चीन देख लिया। तो 3 पड़ोसी हो गए हमारे। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया था ना, चीन के साथ साझा करने वाले राज्य। अब देखिए चीन के बाद हम लोग आते हैं कहाँ, बांग्लादेश। अब देखिए आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण एशिया का सबसे नया राज्य जो है वो कौन सा है, बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश जो आजाद हुआ, पहले तो बांग्लादेश क्या था, 1971 तक पाकी था, मतलब पाकिस्तानी था। ये जो बांग्लादेश है, ये वाला हिस्सा, वो 1971 तक किसका हिस्सा था, तो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जब उस समय हम लोग देश की जो प्रधानमंत्री थी कौन थी, इंदिरा गांधी। उस समय जब युद्ध हुआ 1971 में, 1971 में युद्ध हुआ, तो क्या हुआ उस समय क्या हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ। तो एक प्रकार से ये क्या फैक्चुअल चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो कौन सा है, बांग्लादेश। तो छोटी छोटी चीजें क्या बीच बीच में आपको बताता हूँ, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी राज्य की सीमा साझा होती है। पहला तो हो गया, कौन सा हो गया, पहला पश्चिम बंगाल प्लस दूसरा कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा हो गया असम। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ये क्या है, मेघालय। मेघालय के बाद ये कौन सा है, त्रिपुरा। ये 4 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा रहती है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 हो गए, मतलब 4 राज्य हो गए। तो जनरली नहीं है, बांग्लादेश हो गया प्लस बांग्लादेश। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, बांग्लादेश। अब एक और बचा हुआ है, कौन सा, बांग्लादेश। अब देखिए जो सबसे ज्यादा, मतलब कि भारत की स्थल के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा सीमा यही बनाता है बांग्लादेश। कितना, 4065, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। 4065 किलोमीटर की सीमा क्या है, साझा करता है, 4065 किलोमीटर। कौन, बांग्लादेश और भारत के बीच। ये देखिए पूरा इलाका जो है। अब एक चीज याद रखिए आप लोग, असम जो है, मेघालय चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, असम से घिरा हुआ है। मेघालय चारों तरफ से असम से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा घिरा हुआ बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तो अब ये देखिए श्रीलंका है। अब देखिए श्रीलंका और भारत के बीच जो स्थल संधि है, भारत यहाँ पे नोट करके लिखिए, भारत श्रीलंका के मध्य कौन सी स्थल संधि है, पाक जल स्थल संधि है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक जल स्थल संधि मतलब पाकिस्तान के साथ है, नहीं, कौन सा है, श्रीलंका। तो हमारे जो पड़ोसी राज्य है, पहला तो हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका, 5 हो गया। म्यांमार यहाँ पे, और ये भूटान, हो गए 7। कौन कौन से राज्य हो गए, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस बांग्लादेश प्लस भूटान प्लस म्यांमार। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, टॉपिक क्लियर होंगे। और यदि आपको टॉपिक समझ में आता है, क्लियर होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और वीडियो को शेयर भी करते चलिए।
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।